पाकिस्तान के हालात तो हम सबके सामने के कितने खराब चल रहे हैं और इन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के हालात भी हम सबके सामने है कि इनके कितने बुरे चल रहे हैं। और पाकिस्तान के हालातों को खराब करने में इन छिपकलियों का भी बहुत अहम किरदार है। ये औरतें कोई मौका तो क्या कोई दिन नहीं जाने दे रही जिस दिन ये पाकिस्तान में गंद फैलाने का सबब न बन रही हो, चाहे फिर मुहर्रम हो, रमजान हो, ईद हो या फिर किसी की शादी क्यों न हो। इन मौकों में इन लोगों की यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह इस मुल्क में बेहिजाई फैलाई जाए। इनकी ऐसी हरकतें देखने के बाद आप लोगों ने ये क्लेम नहीं करना कि ये मुसलमान नहीं है। भाई ये मुसलमान तो है लेकिन नाम के, क्योंकि भाई ये पूरा रमजान रोजे भी रखते हैं, क्या पता भाई नमाजें भी पढ़ते होंगे, क्योंकि आज तक हमने इनकी वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ मुजरे ही देखे हैं, नमाजें नहीं। लेकिन भाई कभी कभी इनकी ये वीडियो मेरे सामने आ जाती है जब ये सहरी कर रहे हो या इफ्तारी, तो भाई इसका मतलब तो यही है कि ये रमजान में रोजे रखते हैं। लेकिन भाई मसला ये है कि इनमें से कुछ औरतें रमजान में नंगपना भी करती हैं, इनमें से कुछ ईद वाले दिन। तो भाई उस नेकी का क्या फायदा, एक तरफ आप गुनाह करो और दूसरी तरफ नेकी। ये अपनी इबादतें और नेकियां लोगों को नहीं दिखाते, लेकिन भाई अपनी ये गुनाहगार हरकतें लोगों को दिखाकर उनको भी गुनाहगार बना रहे हैं। इनको देखने वाले कोई एक दो लोग नहीं है, लाखों करोड़ों में है। तो आप लोग सोचे जरा कि कितने लोग इनके पीछे जा रहे हैं, जो भाई इन लोगों को सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि इनके पीछे जा भी रहे हैं। इनके जैसा लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, इनके जैसे कपड़े पहने, इनके जैसा खा रहे हैं, इन लोगों की तरह ही शादियां कर रहे हैं। रमजान के बाद ईद पर इन औरतों ने ऐसे वाहियात कपड़े पहने जो मैं अपनी वीडियो पर शो भी नहीं कर सकती। किसी ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि सेलिब्रिटीज पर वीडियो बनाओ, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की रिक्वेस्ट पर है। वीडियो तो सेलिब्रिटीज पर बनानी है लेकिन इंडियन या पाकिस्तानी, हम लोग इंडिया वालों की तरफ भी चलेंगे लेकिन पहले अपने पाकिस्तानियों को तो सीधा कर लेना। तो भाई मैंने अपना बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाया कि इन सारी सेलिब्रिटीज को मैं एक वीडियो में कैसे लेकर आऊं। तो भाई सोचते सोचते मुझे अपनी एक पुरानी सीरीज याद आ गई जो मैंने 4 साल से शुरू की हुई है। वो सीरीज है इनकी ईद की वाहियात ड्रेसिंग पर। ईद पर की गई बेगैरतियों की शुरुआत हम करेंगे हमारी नेशनल वाहियात क्रश हानिया इससे। कहने को ये पाकिस्तानी है, रहती पाकिस्तान में, लेकिन पालतू ये इंडिया की है। और इस चीज का अंदाजा हम इसकी हरकतों से तो पहले ही लगा चुके हैं, यहाँ इसकी ईद पर की गई घटिया ड्रेसिंग से भी लगा सकते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की हिस्ट्री में कभी किसी मुसलमान को रमजान के फौरन बाद ईद पर इस तरह के नामुनासिब कपड़ों में देखा है? अगर आप लोगों ने देखा भी है तो इन्हीं किसी सेलिब्रिटीज में से किसी को देखा होगा। इसके कपड़ों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये औरत यही चाहती है कि भाई लोग इसको हानिया आमिर नहीं हानिया नंग बने के नाम से जाने। भाई ये 20 मिलियन लोगों को अपने पीछे लगाए फिरती है। 20 मिलियन मुंह से कहना आसान है कि 20 मिलियन, लेकिन 20 मिलियन एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो भाई इस हानिया फनीर को फॉलो करती है। और अगर इसको फॉलो करते हैं तो इसका मतलब इसको चाहते भी है। और अब जिस आंटी को 20 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं और वो आंटी ये हरकतें कर रही है, तो इस चीज का इम्पैक्ट, इस चीज का बुरा असर उन लोगों पर क्या पड़ रहा है? वैसे तो भाई मुझे इसके सारे फॉलोअर्स फजूल लगते हैं, जिनमें भाई मुझे तो अकल नाम की कोई चीज नजर नहीं आती क्योंकि उन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है। चलो भाई थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो 19 मिलियन लोग हैं वो समझदार है, उनमें थोड़ी सी अकल है। भाई बाकी का जो 1 मिलियन है वो ऐसी हरकतें करने लग जाए कि भाई हमारी हानिया ऐसा करती है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, तो हमारे पाकिस्तान के क्या हालात रह जाएंगे, हमारा पाकिस्तान तो नीरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसको देखो देखिए, इसको कॉपी करने वाले हर दूसरे घर से फितना निकलेगा। तो देखो भाई मरियम बाजी ने कमेंट किया कि तुम लोग रमजान के अगले दिन ही नंगी पिक्स कैसे अपलोड कर देती हो? नहीं बहन, ये रमजान के अगले दिन ऐसी पिक्चर्स अपलोड नहीं करती, बल्कि ये औरतें तो रमजान का एहतराम भी नहीं करती, रमजान में भी ऐसी फोटोज अपलोड करती रहती हैं। इनकी ये पिक्चर्स देखो, ये रमजान के पहले की नहीं, ये इन लोगों ने रमजान में ही अपलोड की हैं। रमजान में सिर्फ शैतान कैद होता है लेकिन ये शैतान की जेलियां कैद नहीं होती। ये औरतें जिसके सामने भी जाती है उसका रमजान, उसका रोजा, सब चीजें खराब कर देती हैं। अब इस निहाल नसीम को देखो, कहने को तो ये डब्बी छोटी सी बच्ची है, क्योंकि भाई ये अपनी उम्र अभी 19 साल की बताती है तो ये 19 साल की, लेकिन इसकी हरकतें जापानी शापर की तरह है। ये ऐसी हरकतें इसलिए कर रही है कि कहीं इसे भी कोई बड़ा काम मिल जाए। रातों रात वाली शोहरत की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है, कोशिशें तो इसने भी ज्यादा कर ली है लेकिन बड़ा काम नहीं मिल पा रहा। इस तरह अपने मोटे दिखाएगी तो लोगों की नजर में आएगी ना, बेचारे ने मरासन बन के भी देख लिया, मुजरे करके भी देख लिया, हर तरह की हरकतें करके देख लिया। खैर इसको छोड़ो और अगले नमूने को देखो। अगले नमूने की उम्र के साथ साथ उसके चेहरे पर भी जंग लग चुका है, लेकिन इसकी अजीबोगरीब हरकतों पर जंग और ब्रेक नहीं लग रही। पूरे सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज में इस आयजा और दानिश को बहुत अच्छा समझा जाता है। पूरा साल जैसी भी हरकतें करे भाई रमजान ट्रांसमिशन भी इनसे करवाए जाते हैं। रमजान में लोगों को दीन और अच्छी बातें सिखा रहे होते हैं, लेकिन ईद पर लोगों को ये गिफ्ट दे देते हैं। स्लीवलेस और बैकलेस ड्रेसेस को तो इन लोगों ने नॉर्मल कर दिया है। आने वाले दिनों में ये लिबास भी नॉर्मल हो जाएंगे। इनकी जो भी दूसरी पिक्चर मेरे सामने आती है, किसी के बाजू नहीं होते और किसी का पीछा नहीं होता। भाई आप लोगों के सामने है कि रमजान के फौरन बाद इन लोगों ने स्लीवलेस और बैकलेस ड्रेसेस पहन ली। हमारी इस ओपन माइंडेड हानिया को देख लो, रमजान में ये
बैकलेस ड्रेसेस की प्रमोशन कर रही थी। अब हमारी आयशा आंटी को देख लें, ये अपने 50 साल पुराने बाजू दिखाकर लोगों को क्या साबित करना चाहती है। ये औरत अपनी बढ़ती उम्र के साथ सटिया आ गई है। जो ये पोस्टिंग करती है उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि इसको ये नहीं पता कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। दिखाने और छुपाने से याद आया कि सजल अली की छोटी बहन तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो चुकी है। शायद इस बाजी को कोई अपने ड्रामे में कास्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये पुंगी हो चुकी है। वरना इसको ये बात तो पता होनी चाहिए थी कि ये एक मुसलमान और पाकिस्तान में रहती है। पाकिस्तान एक पाक मुल्क है जहाँ ऐसी हरकतें नहीं की जाती। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई इसको काम दे दे, शायद ये होला हाथ रख ले। चलो भाई, इनकी हरकतों का तो समझ में आता है कि ठीक है भाई, ये ऐसी हरकतें करती है। इकरा और आयशा खान को देखे 5-5 बच्चों की माँ और ऐसी हरकतें करती हुई अच्छी लगती है क्या? मैंने तो पहले ही कहा है कि बैकलेस ड्रेसेस और मोटी निकालना तो इन लोगों ने आम कर दिया है। चलो भाई, ये कमसन कलियां ऐसी हरकतें करें तो वही समझ में भी आता है कि इनको नया नया जुनून चढ़ा है। लेकिन ऐसी हरकतें ये पकीज़ा फूफो के जमाने की औरतें करें तो ये कहाँ अच्छी लगती है। अब इस दूरे मछली, मेरा मतलब है दूरे फिशान को देखो, इसने पिछले साल ईद पर कोई हल्का चंद चढ़ाया सी। बेचारी ने अपने सलमान खान वाले जलवे दिखाए थे। बेवकूफ लोगों की क्रश बनने के लिए ड्रामों में बहुत सॉफ्ट एक्टिंग करती है। अपनी नागिन जैसी आंखें और निमी निमी हाथों से बहुत ज्यादा लोगों को दीवाना बना कर रखती है। इस तरह हल्की फुल्की मिट्टी मिट्टी अदाएं दिखाती है कि लोग इसको कहें कि आप कितनी सॉफ्ट है ना। कोशिश तो इसकी यही है कि हानिया आमिर वाली जगह इसको मिल जाए। खैर, इसकी निमी निमी अदाओं को देखकर अच्छे खासे लोग इसके पीछे गुमराह हो रहे हैं। इसने पिछले साल ईद पर जो गिफ्ट लोगों को दिया था, उस पर लोगों ने इसको अच्छे खासे ताने गुसाने सुनाए। तो इस साल इस ईद पर ये कुछ ऐसा नमूना लोगों के लिए लेकर आ गई जिसमें दुपट्टे नाम का लफ्ज तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वो दुपट्टा तो लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि लोग तो इन्हें बिना दुपट्टे के देखते हैं ना। और जिस इंसान को डेली बिना दुपट्टे के देखा जाए, वो करे ना करे, वो तो लोगों के लिए नॉर्मल है ना। ये औरतें इस नंगी पुंगी हरकतों को फैशन और फ्रीडम का नाम देती है। जिन लोगों से इनके फैशन और फ्रीडम हजम नहीं हो रहे, उनकी तो सोच ही छोटी है। और जैसे कि कुछ लोगों को मेरी सोच छोटी लग रही है। अब ऐसा भी नहीं है जहाँ इन सारी सेलिब्रिटीज ने वाहियात ड्रेसिंग की है, वहाँ इनमें से कुछ और सेलिब्रिटीज ने कुछ अच्छा काम भी किया है इस बार। अभी लाइबा खान को देखे, पहले इसने जो भी किया, लेकिन ईद पर इसने ड्रेसिंग अच्छी की है और माशाल्लाह से दुपट्टे को सिर्फ गले में नहीं लटकाया, सर पर भी किया है। और दूसरी तरफ इसकी छोटी बहन बेईमान ने ड्रेसिंग तो अच्छी की है, लेकिन अपनी हरकतें नहीं सुधार पाई। दुपट्टा तो इसके पास भी था, लेकिन इसने सर पर करना जरूरी नहीं समझा। रमजान के महीने में और ईद पर इसने लोगों के लिए अच्छे खासे शोशे छोड़े ताकि इसके चाहने वालों की चाहत में कमी भी ना आए और इसका धंधा भी चलता रहे। भाई, मुझे ये समझ नहीं आती, जब आपने रमजान के फौरन बाद करनी ही ऐसी हरकतें हैं, तो आप लोग सिर्फ रमजान में अच्छा बनने का नाटक क्यों करते हैं? भाई, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक की नजर में अच्छा नहीं बनना है। ये लोगों की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं। इनको अल्लाह का डर नहीं है, इनको लोगों से डर है। अगर लोग इन पर आज तनकीद करना छोड़ दें, इनकी बुरी हरकतों को बुरा कहना छोड़ दें, तो आप लोगों को इनके ऐसे रूप देखने को मिलेंगे जो आप लोगों ने आज तक इनके देखे ही नहीं होंगे। कुछ लोगों में आज भी हया है जो इनके बुरे कामों को बुरा कहते हैं। तो चलो, मैं आप लोगों को उनकी विचारधारा भी दिखा देती हूँ। बेशर्मी ऑन पीक। ओए, कोई शर्म होती है, हया होती है? रमजान का महीना चल रहा है। रमजान है, कुछ तो ख्याल कर लो। आई एम गोइंग टू अनफॉलो। यही अनफॉलो वाला काम आप कुछ टाइम पहले कर देते तो शायद इनकी ऐसी हरकतों में कुछ कमी आ जाती, क्योंकि ये जितना ज्यादा फेम देख रही है, उतना ज्यादा पागल होती जा रही है, उतनी ज्यादा नंग बना कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी सस्ते फेम और शोहरत की वजह से कर रही है कि ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे। रमजान में तो पूरे कपड़े पहनिया करें यार हानिया। वो भी दोनों हाथों से। ओ वाह, वहाँ जंग हो रही है, यहाँ इनके कपड़े उतर रहे हैं, मतलब आखिरत की तैयारियां चल रही हैं हानिया बाजी की। इस लानत को भी कबूल करो, वो भी दोनों हाथों से। ये लानत है जो रमजान के महीने में भी पाकिस्तानियों पर पड़ी हुई है। बाय द वे, दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नीचे सब कमेंट्स में कह रहे हैं कि ईद का चांद नजर आ गया, ईद हो गई माशाल्लाह। असल में आपका जिस्म जो नजर आ गया, इसीलिए बोल रहे हैं पेट नजर जो आ गए। आप लोग सिंपल ड्रेस में अच्छी लगती है, पैंट शर्ट भी हो लेकिन कवर हो तो अच्छी लगती है। प्लीज ऐसी ड्रेसिंग मत किया करें, अगर करें भी सही तो पोस्टिंग ना किया करें, अपनी गैलरी में रख लिया करें। अहमक इंसान खुदा के पसंदीदा इंसान बनो के ना कि इंसानों की। ये शोहरत, ये फेम, ये वाह नहीं बचेगी जमीन के तले। सूरतुल नूर आयत नंबर 19 में ये बात वाज़ी है। बेशक वो लोग जो मुसलमानों में बेहिजाई फैलाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक औरत थी और उनका कहना था कि मेरा जनाजा घर से रात के अंधेरे में निकालना ताकि गैर महरम की निगाह न पड़े। जब मर्द तयूस और बेगैरत हो तो उनके घर की औरतें यही सब करती हैं सोशल मीडिया पर आकर। और तयूस मर्द कभी भी जन्नत
में नहीं जा सकता और यही मेरे अल्लाह का हुक्म है। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में इतना ही ज्ञान काफी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है। मेरा मकसद ये है कि मैं इस बेहिजाई को रोक सकूं और जो लोग मेरी वीडियोस देखें वो इस गुमराही से बच सके और इन फितनों के पीछे ना जाए, क्योंकि ये फेम, ये शोहरत, ये पैसा आखिरत में काम नहीं आएगा। तो आज से अपने आइडियल्स बदले, उन लोगों को फॉलो करें जो आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाएं। और हाँ, मेरी वीडियोस को उन लोगों से शेयर करें जो गुमराह हो चुके हैं, जो इन लोगों के पीछे जा रहे हैं, ताकि वो लोग भी इन फितनों से बच सके। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पहली बार मिला है तो पहले आप लोग कहाँ थे भाई? इतनी अच्छी चीज आप लोगों की नजर से दूर कैसे थी? खैर, अगर अब मिल गया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इतना ज्यादा ज्ञान देती हूँ, इतना ज्यादा सच बोलती हूँ तो मेरे चैनल ही डिलीट कर दिए जाते हैं। डिलीट भी कर देंगे तो हम कौन सा हार मान लेंगे, हम नए चैनल्स बनाकर आ जाएंगे, क्योंकि पुष्पा बाजी का ये सिलसिला नहीं रुकने वाला, वो जीरो से स्टार्ट कर लेगी। ये वीडियो मैंने लॉन्ग इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि बाजी लॉन्ग वीडियोस बनाया करें, तो आप लोगों की बात कैसे ना मानो। और अगर अब भी आप लोगों को ये वीडियो शॉर्ट लग रही है तो मैं 2 घंटे की सीरीज बना दिया करूंगी। खैर, आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।